तीन भाग में। बात समझ में आया? उसी तरह से पदार्थ को चालकता के आधार पर कितना भाग में बांटा गया था? तीन भाग में। कौन कौन? चालक, कुचालक और अर्धचालक। यहां पर वैसा तो नहीं है लेकिन मान सकते हैं। यहां पर तीन प्रकार से पदार्थ को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर तीन भाग में बांटा गया। एक को कहते हैं डायामैग्नेटिक, एक को कहते हैं पैरामैग्नेटिक और एक को कहते हैं, ये दोनों बात केमिस्ट्री में भी पढ़े थे, याद है? तीनों पढ़े थे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसको कहते हैं? अच्छा, सॉलिड स्टेट में ना जब मैग्नेटिक गुण बताया जाता है तो उस समय दो ही को बताया जाता है, ठीक है। इसके पास सामान्यतः अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसा रहेगा? और इसके पास रहेगा कुछ, और इसके पास उससे भी ज्यादा रहेगा। बात समझ में आया? तो तीन तरह का मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। एक को कहे पैरामैग्नेटिक, एक को कहे डायामैग्नेटिक, दूसरा को पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में बस अंतर क्या है? जो वैल्यू इसमें छोटा मिलेगा वो वैल्यू इसमें बहुत बड़ा मिलेगा। बात समझ में आया? जो वैल्यू इसमें छोटा मिलेगा इसमें मिलेगा ही नहीं। बात समझ में आया? इसमें मैग्नेटिक गुण कोई भी रहता ही नहीं है। ये सामान्यतः रिपेल कर दिया जाता है मैग्नेट के द्वारा। पहला कौन सा है? डायामैग्नेटिक। किसको कहते हैं? जो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। नई बात समझे? मैग्नेटाइजेशन बताए थे ना, एकांक आयतन में जो मैग्नेटिक मोमेंट रहता था उसको कहते थे क्या चीज? मैग्नेटाइजेशन। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसका अणु अरेंज होगा, लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिया है तो इसका अणु कुछ जो अरेंज होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आया? जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने से गुजरने देना नहीं चाहता, लेकिन कुछ संख्या में गुजर जाएगा। यही बात कंडक्टर के केस में पढ़े थे कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं इन करता है। बात याद है? कंडक्टर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन ही नहीं करता है। यहां पर ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन नहीं करेगा। सबसे कम करेगा तो किसमें करेगा? डायामैग्नेटिक मटेरियल में। ये कुछ संख्या में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर देता है, कुछ को जाने देगा। जो स्ट्रांगली जाना चाहेगा उसको जाने दे देगा, लेकिन जो इससे दूर धकेलना संभव है उसको ये क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। बात समझ में आया? ये इसका एग्जाम्पल है, बिस्मथ है, कॉपर है। एग्जाम्पल याद रखना। बात समझ में आया? कॉपर याद रखिएगा, बिस्मथ याद। जो ज्यादातर क्या है? सोडियम, ये सिलिकॉन। बात समझ में आया? ये चारों मेटल वाला ज्यादा पूछता है, इसलिए इस चारों को तो जरूर याद रख लीजिएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ये क्या करता है? विपरीत दिशा में मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल किया। ये जाना सीधे जाता तो इससे होकर गुजरता है, लेकिन इसको रिपेल करके थोड़ा सा दूर भेज दिया, अपने से होकर जाने नहीं दिया। तो इसको कौन सा पदार्थ कहेंगे? कौन सा पदार्थ? डायामैग्नेटिक। और जैसे ही छड़ को बांध कर लटकाएंगे, कौन सा? डायामैग्नेटिक मटेरियल को, तो ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कि इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे लटकाएंगे तो ऐसे होना चाहिए। मैग्नेट को लटकाते तो कैसे होता है? उत्तर दक्षिण में। लेकिन जैसे डायामैग्नेट को लटकाएंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से तो ये हो जाएगा, ये पदार्थ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। जब यही गुण पैरामैग्नेटिक रहेगा तो पैरेलल होगा। नहीं बात समझे? कोई दिक्कत है? दूसरा प्रॉपर्टी है क्या चीज? मतलब जो अभी बताए वही प्रॉपर्टी यहां पर लिखा हुआ है कि चुंबकित होता है, लेकिन कौन सा? अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझे? चुंबकन कौन सा डायरेक्शन में होगा? बहुत कम चुंबकन होता है, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में होगा? विपरीत दिशा में। चुंबकन मैग्नेटाइजेशन होगा लेकिन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताए थे, कप्पा, याद है? ये इसका वैल्यू जो होता है ऋणात्मक होता है और छोटा होता है, मतलब एक से छोटा हो जाएगा। जब ऋणात्मक होगा इसका मतलब क्या होगा? एक से छोटा हो जाएगा। नहीं बात समझे? एक से छोटा नहीं, जीरो से छोटा होगा बाबू। इसका मतलब क्या हो गया? जीरो से ही ये छोटा हो गया। ऋणात्मक का मतलब जीरो से छोटा।
और बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा कि -200 हो जाएगा, ये 1 के आसपास, 1 से कम ही रहेगा, -1 से 0 के बीच में रहता है। बात समझे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू कैसा रहेगा? हमेशा लेस देन 0। किसका? डायमैग्नेटिक मटेरियल। प्रति चुंबकीय पदार्थ, ये चुंबक द्वारा रिपेल किया जाएगा। बात समझे? ऐसे सामान्यतः हम लोग अभी तक जानते हैं कि एक चुंबक दूसरे चुंबक को रिपेल करता है, लेकिन प्रति चुंबकीय पदार्थ रहेगा तो फिर वो क्या करेगा? चुंबक द्वारा ना अट्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि उससे क्या होगा? दूर जाएगा। छठा गुण है, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। दोनों कौन कौन? हाँ, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक तीनों अवस्था में सामान्यतः पाया जा सकता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा किस में पाया जाएगा? ठोस अवस्था में पाया जाएगा। बात समझ में आया? ये कहां चल गया? पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसको कहते हैं? तो जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड दिए इसमें, तो इसी डायरेक्शन में छोटा सा मैग्नेटाइजेशन हुआ, उसका जस्ट उल्टा, डायमैग्नेटिक के उल्टा मैग्नेटाइज होगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, मतलब कुछ अणु अरेंज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसका क्या पढ़े थे? ये अट्रैक्ट करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट करेगा, कुछ संख्या में अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित कर लेगा। ठीक है? और इसको यदि स्वतंत्र पूर्वक लटकाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता था? परपेंडिकुलर होता था। कोई दिक्कत है? और इसका चुंबकन की दिशा जो अभी बताए उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू, जो कप्पा का वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा और 0 से नहीं, 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, और 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 के बीच होगा। छोटा वैल्यू होता है लेकिन धनात्मक होता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? इसी से पहचाना जाता है। जब 0 और 1 के बीच रहेगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो उसको रखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और यही बात जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहेगा तो 1 से ज्यादा हो जाएगा। बात समझे? तो उसको क्या कह देंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कोई दिक्कत है? ये मैग्नेट द्वारा क्या कर लिया जाता है? आकर्षित कर लिया जाता है। कोई दिक्कत है? ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। अगला, इसका तो ये वाला तीनों एकदम याद रखिएगा। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा बार पूछा गया है 12th में, कौन सा? निकेल। और इस सब का मिश्र धातु, सीधा इसी तीनों का जो मिश्र धातु रहेगा ना, मिश्र धातु मतलब एल्लॉय, मतलब तीन मेटल को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाया जाता है, मतलब एक पदार्थ बना लिया जाता है जिसको कहते हैं सामान्यतः क्या चीज? मिश्र धातु। बात समझे? इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये जो पैरामैग्नेटिक का गुण था वही वैल्यू ये बढ़ा लेगा। बात समझे? जैसे इसमें अट्रैक्शन, उसमें एक लाइन को अट्रैक्ट किया था, इसमें बहुत सारा लाइन को अपने आप में अट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे ही इसको लटकाएंगे तो जैसे ही लटकाए तुरंत पैरेलल हो जाएगा। यहां देखो लिखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के तेजी से समांतर हो जाता है। वहां पर केवल लिखे थे समांतर हो जाता है, यहां पर क्या लिख रहे हैं? तेजी से समांतर हो जाता है। बात समझे? इसका चुंबकन का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। उसी डायरेक्शन में जो मैग्नेटाइजेशन की घटना होगा, सामान्यतः इसी पदार्थ का चुंबक बनाया जाता है। जो चुंबकन का वैल्यू होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ये कौन सा है? जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो अरेंज कर गया। क्या कर गया? लगभग सभी एटम इसका क्या कर जाएगा? अरेंज कर जाएगा। कोई दिक्कत है? और इसका चुंबकीय प्रवृत्ति 1000 में चल जाएगा, कुछ 1000 में। बात समझे? 1000, 2000, 3000 इस तरह से रहेगा। मतलब कप्पा का वैल्यू 1 से तो बड़ा रहेगा ही, साथ ही साथ हजारों में चल जाएगा, मतलब 10 के पावर 4 के ऑर्डर में या 3 के ऑर्डर में रहेगा। बात समझे? कुछ 1000 में चल जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोला? ये चुंबक द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। और ये कौन सा अवस्था में पाया जाता है? सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है। एक प्रॉपर्टी होता है, बात समझ लीजिए, एक प्रॉपर्टी होता है, अगले क्लास में हम उसको पढ़ लेंगे, हिस्ट्रेसिस।
लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण है। हिस्ट्रेसिस नाम सुना है? शैथिलता, पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन। शैथिलता या शैथिल्य जो कहिए। हिस्ट्रेसिस का मतलब क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ में एक बार चुंबकीय क्षेत्र दे दिए तो फिर उसको कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। नहीं बात समझ में आ रहा है? छोड़ दो। जैसे देखो, एक मान लेते हैं हम लोग टोराइड ले लिए। क्या ले लिए? टोराइड। इसके बीच एक रिंग को रख दिए। ये रिंग जो है वो किसका है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। किसका रिंग है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। अब ये टोराइड है तो इसमें करंट बहाएंगे, यही ना? टोराइड याद है ना? सर्कुलर सोलेनोइड को क्या कहते हैं? अब ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, क्या था? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, वो क्या था? अब इसमें जैसे ही करंट बहाए तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया। तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड। अभी बताए कि मैग्नेटिक फील्ड में जब रखेंगे तो इसका सभी एटम अरेंज कर जाएगा। अब होगा क्या? इसमें करंट का मान 0 कर दिए, एक बार अरेंज कर दिया। अब होगा क्या? वो डीरे अरेंज तुरंत नहीं हो। जैसे अभी हम सिखा दिए कुछ, कहे कि ना पैसा तुम ले लो और मेरा बात भुला जाओ, होगा संभव क्या? और बात समझे? यदि हम पूरा साल पढ़ाकर जो भी कुछ सिखा दिए, उसके बाद कहें कि ना अब तुम बात भूल जाओ, ऐसा होता है क्या? ये लौह चुंबकीय पदार्थ के साथ यही गुण है। इसके पास पहले से मैग्नेटिक मोमेंट तो कुछ था, मैग्नेटिक फील्ड दिए तो कुछ अरेंज हो गया। कौन? इसका एटम, जो अभी बता रहे थे, जो इसका एटम था वो कुछ अरेंज हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड हटाए तो कुछ तो डीअरेंज हो गया। कुछ लोग तो कुछ नहीं है सीखा, तो कभी करेगा दे दीजिए पैसा, हम तो भुला लिए हैं। बात समझ में आया? लेकिन जो बहुत कुछ सीख लिया है वो कहेगा भुलाने वाला बात तो नहीं कर सकते हैं, पैसा दे दीजिएगा तो रख भले लेंगे। बात समझ में आया? ये ना होगा। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डाले तो अरेंज तो हुआ, लेकिन यदि इसमें हम करंट का मान 0 किए तो यह पूरी तरह से डी अरेंज, मतलब इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ रह जाएगा। एकांक आयतन में जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा पहले से तो बढ़ गया, अरे बढ़ा या नहीं? अरे कोई दिक्कत है? अब जिस समय मैग्नेटाइजेशन जो बचा हुआ रह गया, हम करंट 0 किए, उसको कहते हैं रिटेंटिविटी। ना बात समझ में आया? हम करंट का मान 0 कर दिए, तब पर भी मैग्नेटाइजेशन कुछ ना कुछ इसमें बचा हुआ रह गया, हम पढ़ाना बंद कर दिए तो क्या 0 हो गया? तो जितना तुम्हारे पास बचा रहा उसको कहते हैं रिटेंटिविटी। इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट बचा हुआ रहा या मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ रह गया, करंट का मान 0 करने के बाद उसको कहते हैं क्या चीज? रिटेंटिविटी। बस एक नाम है कि हम हटा लिए करंट, फिर भी इसके अंदर चुंबकीय गुण आ गया, उसी को क्या कह दिए? रिटेंटिविटी। बात समझ में आया? उसी तरह से अब कहेंगे ना तुमको तो हम बुलाइए के दम लेंगे, तुम रुको, कैसे नहीं बुलाएगा? क्या करेंगे? उल्टा पुल्टा बात पढ़ाने लगे तो धीरे धीरे पढ़ा हुआ वाला बात गायब होगा। मतलब अब हम क्या किए? अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहाए। कोई दिक्कत है? अरे अपोजिट डायरेक्शन में बहाए तो फिर बेचारा जो ऐसे अरेंज हुआ था अब ऐसे उल्टा घूमना पड़ेगा इसको। नहीं बात समझे? घूम कर फिर कभी ना कभी 0 होगा, मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू 0 होगा, और जितना करंट देने पर मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू 0 हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बचा हुआ रहेगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसको कहेंगे कोर्सिविटी। बात समझ में आया? केवल नाम सुना दे रहे हैं, कल बता देंगे। एक को कहते हैं रिटेंटिविटी, जो मैग्नेटाइजेशन जब करंट का मान 0 हुआ उस समय जो मैग्नेटाइजेशन बचा रहेगा उसको क्या कहेंगे? रिटेंटिविटी। और जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में बहाएंगे तो जिस समय मैग्नेटाइजेशन का मान 0 होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी मिलेगा उसको कहेंगे कोर्सिविटी। इसको एक ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है, उस ग्राफ को कहते हैं क्या चीज? हिस्ट्रेसिस लूप
या शिथिलता लूप, जो कहिए। बात समझ में आया? इसको अगले क्लास हम लोग सीख लेंगे। कोई दिक्कत है? आज बहुत ज्यादा पढ़ा दिए, नहीं पढ़ा दिए?